हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एड्यूटैप। और आज हम मोस्ट आस्क्ड वीडियो को लेकर आए हैं, दैट इज अबाउट द सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट एज अ NABARD ग्रेड ए ऑफिसर। एंड वी थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑन दिस बिकॉज ये जेन्युइन डाउट भी है, राइट? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आप हमेशा उसके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखोगे। आप देखोगे कि अगर मुझे इतना पुट इन मारना है NABARD ग्रेड एग्जाम के लिए, आई हैव टू क्लियर 3 स्टेजेस। मुझे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग समझना पड़ेगा, मुझे इतने सारे न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मुझे टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। तो क्या ये वर्थ इट होगा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए? क्या मुझे वो बेनिफिट मिलेगा? एंड वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि अगर आप इस टॉपिक को पूछ रहे हो, ये एक जेन्युइन टॉपिक है एंड वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो आज हम बात करेंगे कि एज अ NABARD ग्रेड ए ऑफिसर व्हाट इज द सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट। इज इट इनफ कि आपकी फैमिली एक अच्छे से अपना जीवन जी पाए? इसके अलावा क्या कोई पर्क्स या अलाउंसेस आपको मिलते हैं? कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे या एक आपकी मंथली सैलरी आएगी एंड दैट्स इट? तो उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं हम। और ऐसी वीडियोस के लिए या कंटेंट रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड वीडियोस के लिए, सिलेबस जो आपके रिलेटेड हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट द PDF ऑफ दिस एंड एवरी लेक्चर दैट वी प्रोवाइड हेयर ऑन यूट्यूब। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अगर हम सबसे पहले नेट मंथली सैलरी की बात करें, देखो नेट मंथली सैलरी का क्या मतलब हुआ। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें मेंशन होता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज आपको मिलेंगे एज अ NABARD ग्रेड ऑफिसर व्हेन यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, राइट? लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें मेंशन नहीं होता आपके कुछ कुछ क्या है, डिडक्शन भी होते हैं। जैसे टैक्स डिडक्शन होता है, भले ही कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल देर इज अ टैक्स डिडक्शन दैट इज देयर, राइट? तो वहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी मेंशन होती है विच इज अप्रोक्स 99,000 या 1 लाख रुपीज आपकी होती है। लेकिन अगर हम सीधा सीधा बात करें, देखो आपको तो सीधा ये जानना है ना कि भाई मेरे को हाथ में कितना मिलने वाला है, मैं कितने खर्च कर पाऊंगा या कितने सेव कर पाऊंगा। तो हम टू डायरेक्ट उसकी बात करते हैं, ठीक है? कितना आपका कहाँ कटेगा, कैसे कटेगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, आपका NPS भी कटता है जो आपकी फ्यूचर सेविंग है। आफ्टर दैट यू कैन अवेल इट एज पेंशन, राइट? बट आपकी इनिशियल डिडक्शन मिलता है और जब आप ज्वाइन करेंगे इंस्टीट्यूट, आपको जो आपके अकाउंट में आने वाला है अप्रोक्सीमेटली 89,000 तक आएगा, जिसमें आपके जितने अलाउंसेस कटने थे वो कट गए और आपकी बेसिक पे, आपको HRA अलाउंस, अगर HRA अलाउंस भी थोड़ा स्पेसिफिक होता है। यूजुअली क्या होता है कि जो NABARD ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, ऑलराइट? तो अगर आपको वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया में आपको घर मिल गया तो तब आपको अलाउंस नहीं मिलता है। पर अगर ऐसा हो गया कि किसी कारणवश मे बी देर इज सम वर्क दैट इज गोइंग ऑन इन द रेसिडेंशियल एरिया या कोई भी रीजन हो और आपको बाहर ढूंढना पड़े, तो उन केसेस में आपको जो है रीइंबर्समेंट मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। मींस एनी केस यू डोंट हैव टू वरी कि आपको यार आपको किराए का खर्चा भी देना होगा, बिकॉज मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि ट्रांसफर्स आपको दूसरे स्टेट्स में हो सकते हैं या दूसरे रीजन में हो सकते हैं वेयर यू डोंट हैव योर रिलेटिव या आपका अपना घर ना हो। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके रहने का इंतजाम भी NABARD ही करेगा। DRNs अलाउंस सबको मिलता है, एज आई सेड, जैसे HRA इन स्पेसिफिक केसेस मिलता है, DRNs अलाउंस सबको मिलता है, DRNS अलाउंस, देन फैमिली अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, जो भी आपको मिलते हैं, जितने अलाउंस आपके बनते हैं बेसिक पे के ऊपर, उसको मिला के अप्रोक्सीमेटली 89,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, ऑलराइट? सारे डिडक्शन के बाद दिस इज योर नेट सैलरी। बट दिस इज नॉट इट, इट्स नॉट लाइक दैट दिस 89,000 आर गिवन टू यू एंड दैट्स इट, even though it is also a good sum. In fact, if I say for middle class family, एक कोई जॉब ज्वाइन करते ही getting 90,000, अप्रोक्स 90,000 in hand, it is a actually good sum, right? बट इसके ऊपर भी काफ़ी अदर अलाउंसेस आपके होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ अदर मंथली अलाउंस जो आपको मिलेंगे एंड लेट मी टेल यू, इसमें आपको कोई सैलरी, आपको इसमें कोई बिल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको टेलीफोन चार्ज जब आप रिचार्ज कराओ तभी मिलेगा, या आपको इंटरनेट अलाउंस आप दिखाओगे वाईफाई कनेक्शन है तभी मिलेगा, राइट? दीज आर सम थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट एनी वे। क्या अलाउंसेज है? मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस, यू डोंट हैव टू टेक केयर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं यार पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्योंकि आपके ऑफिशियल वर्क के लिए जितना भी पास दूर आपको ऑफिशियल वर्क के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्लीज आई वांट टू हाईलाइट दिस इज अबव दिस नेट सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट, मंथली सैलरी। इसके अलावा न्यूज़पेपर के लिए भी आपके लिए आपको मंथली अलाउंस दिया जाता है।
apart from that you get some lunch coupons also which can utilize in supermarkets जो भी associate जो भी linked होते हैं organization से, right? इसके अलावा जैसे कैंटीन स्टाफ यू कैन बाय, तो आपको कुछ सोडेक्सो कूपन्स भी दिए जाते हैं मंथली. देन यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली मेंबर्स विच इज अबव दिस 89,000 दैट यू गोइंग टू गेट. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको अप्रॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है. तो आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें मंथली अलाउंसेस कहीं ना कहीं आपको 67,000 अप्रॉक्स आपको मिल जाता है. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट ईयरली अलाउंस भी आपको कुछ मिलते हैं. तो मंथली आपको अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं बट ईयरली आपको अलाउंस भी मिल रहे हैं. जैसे क्या होता है नाबार्ड में, इन एवरी 5 years यू गेट, वैसे तो इसमें देखो ईयरली अलाउंस मिला है लेकिन कुछ कुछ का सम क्या है, आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है. जैसे फर्निशिंग अमाउंट आपको हर साल ऐसा नहीं मिलेगा बट 5 साल बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा सो दैट यू कैन अपग्रेड द फर्नीचर इफ यू वांट टू, राइट. बट उसका कैलकुलेशन ईयरली बेसिस में ही होता है व्हेन इट कम्स टू फर्निशिंग. लीव ट्रैवल अलाउंस की बात करें, कंसेशन की बात करें, तो ये जो एलटीसी है आपको और आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं यू कैन ट्रैवल, और उसका जो खर्चा है एक बार का साल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बियर करती है. बुक ग्रांट अलाउंस आपको बुक्स खरीदने के लिए भी, इफ यू आर अ enthusiast, if you're a avid book reader, it's a actually good opportunity I would say, and it's also a good thoughtful gesture from the organization side because they want you to be as much knowledgeable as you want to be, and for that book grant allowance आपको मिलता है. मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, इनफैक्ट फॉर स्पेक्टिकल्स आपको, और अगर आपके स्पाउस हैं दोनों को सेपरेटली उसके लिए क्या मिलता है, उसके लिए पैसा मिलता है. एंड नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस मंथली सैलरी दैट यू विल गेट, और इट्स नॉट अबव दैट जो आपको मंथली अलाउंस मिलेंगे या फिर ईयरली अलाउंस मिलेंगे, बट आपको सेपरेटली कंसेशंस भी दिए जाएंगे लोन में. फॉर एग्जांपल अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है या फिर एजुकेशन लोन लेना है अपने बच्चों के लिए, तो एक जो नॉर्मल जब आप बैंक जाओ एंड यू देन आस्क फॉर द लोन, जितना आपको परसेंट में इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ता है, आपको वापस देना होता है बैंक को, इफ यू आर अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर आपको वो भी एक सब्सिडाइज रेट में कंसेशन रेट में मिलता है. मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, जो हमने मंथली अलाउंसेस की बात करी, आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा होगा कि यार अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, अगर मुझे पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है बट कितना अमाउंट तक मिल रहा है, राइट. तो अभी जो बोला गया है वो है अराउंड 150 लीटर पर मंथ मिलेगा. लेकिन अगर आप कुछ ऐसी सिटीज में हो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली बैंगलोर ऐसी जगह में, तो अराउंड 30 लीटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर दिस 150 लीटर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कंसिडरेट. दे अंडरस्टैंड कि यार ट्रैफिक होगा तो यार पेट्रोल आपका ज्यादा जाएगा, राइट. हु वुड बियर दैट? ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग फॉरवर्ड टू बियर दैट एज वेल, एंड दे नो यार अगर आप मुंबई में हो तब तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल जाए, तो अबव दिस 150 लीटर मिलेगा. तो अप्रोक्सीमेटली आपको 21,000 मिलता है, बट आई होप इवन यू अंडरस्टैंड कि दिस कैन फ्लक्चुएट एज पर द रेट्स. अब ये उन्होंने एक डिफाइन कर दिया रेट, अब इसके ऊपर रेट्स बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़े जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा. बट अभी के हिसाब से बात करें अप्रॉक्स 21,000 यू आर गोइंग टू गेट. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस, एंड मोस्ट ऑफ द, अगर मैं इनकी बात करूँ, यहाँ पे आपको कोई प्रूफ नहीं देना है कि मुझे पेट्रोल का प्रूफ देना पड़ेगा, मुझे बिल हमेशा दिखाना पड़ेगा एंड देन ओनली आई कैन रीइंबर्स इट और क्लेम इट. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. यू विल गेट दिस एज अ अमाउंट मंथली अलाउंस, ठीक है. इसके अलावा हाउस होल्ड अलाउंसेस आपको मिलने वाला है, ठीक है. घर आपको इफ़ यू वांट टू हैव हाउस हेल्प या आपको घर खर्च के लिए जितना चाहिए, फॉर दैट 5,000 यू अराउंड 5,000 यू आर गोइंग टू गेट. इंटरनेट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2,000, मोबाइल के लिए यू आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट. अब देखो अगेन ये कुछ ना आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अगेन मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज आपको, जैसे ओवरऑल अगर बात करूँ इंटरनेट मोबाइल और न्यूज़पेपर के लिए अराउंड आपको 3-4 हज़ार तक मिल जाता है, ठीक है. HRA अगेन आपको 25,000 मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस ऑल्सो. अब मान लो आप मुंबई में अगर आप बाहर घर देख रहे हो तो आपको वहाँ महंगे रेट्स मिलेंगे, राइट. अगर आपको कोई दूसरी जैसे वाराणसी जैसे एरिया की बात करूँ, वहाँ पे इतना महंगे जो रेंटल है वो नहीं होते हैं, राइट. बट अगेन हेयर वाई दिस इज हाईलाइटेड, बिकॉज ये ओनली केसेस में मिलेगा अगर आपको जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ नाबार्ड है वहां पे अकोमोडेशन इफ इन केस नहीं मिल पाया तब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, वरना ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो अगर आपकी नेट सैलरी के पीछे बात करें तो ये थोड़ी कम हो सकती है इन केस आपका क्या है HRA अलाउंस आपको नहीं मिल रहा है. बट स्टिल आई थिंक इवन इफ अगर उसमें आपको 89 से अगर आपको 69-70 भी मिलती है और उसके ओवर ये जो अलाउंसेस है ये तो मिल ही रहे हैं, राइट. इट इज स्टिल अ वेरी
steal deal, I would say. Not even a good deal, it is a steal deal. Apart from that, you can even have education support for your children from the organization as well. इसके लिए आपको पर मंथ 7,000 रुपीज मिलते हैं, एंड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आपको पर मंथ 7,000 मिल सकते हैं. आप उनके स्कूल फीस की तरह उसको यूज कर सकते हैं, राइट. तो एजुकेशन को भी पूरा सपोर्ट करती है नाबार्ड, बट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक की लिमिट है. और यहाँ पे भी हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये आपको सिर्फ ओनली इन दैट केस मिलेगा जब आपके चिल्ड्रन हो. ये क्यों मेंशन करना जरूरी था? जैसे मैंने आपको ऊपर के केसेस बताया, न्यूज़पेपर एंड अबव, हाउस होल्ड अलाउंस, जो भी पेट्रोल अलाउंस मैंने आपको बताया, वहां पे आपको कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं थी. बट इन दिस केस HRA आपको एक सर्टेन केस में मिलेगा, एंड चिल्ड्रन एजुकेशन भी आपको एक सर्टेन कंडीशन में मिलेगी. यू हैव टू शो कि आपके ये स्कूल, आपके जो बच्चे हैं, दे आर एनरोल्ड एंड लाइक दे आर योर चिल्ड्रन, एंड यू हैव टू देन अवेल दिस अमाउंट जो आपको एडिशनली आपको मिलेगा. सोडेक्सो कूपन अराउंड आपको 3-4 हज़ार तक मिल जाते हैं, ठीक है. मेंटेनेंस के लिए भी आपको 500 अप्रॉक्स आपको रुपीज मिल जाते हैं. छोटे मोटे खर्चे कोई भी मेंटेनेंस के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, ठीक है. ये आपके मंथली अलाउंसेस थे. इसके अलावा हमने एनुअल अलाउंस की बात करी, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना मिल जाता है ईयरली? बुक ग्राउंड ऑफ 7,000 रुपीज. आई थिंक अगर आप एक रीडर हो, आपको ये नंबर देख के ही, अमाउंट देख के ही, आप 7वें, यू मस्ट बी ऑन 7th क्लाउड, राइट. लुकिंग एट दिस कि यार 7,000 रुपये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल पाएंगे, और आप अपने भी ऐड कर ले तो हाउ मच यू कैन बाय बुक्स एंड यू कैन रीड ऑन इट, राइट. मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन मीन्स अगर कोई मेडिकल इमरजेंसीज है तो उसका रीइंबर्समेंट भी आपको मिल जाता है. ब्रीफ केस जो आजकल कोई यूज भी नहीं करता आई थिंक ऑफिस में, फॉर दैट ऑल्सो ईयरली 4,000 यू कैन क्लेम विदाउट शोइंग एनी बिल. फर्नीचर के लिए एज आई सेड कि ईयरली एक अमाउंट दिया जाता है, बट इसमें क्या है, एवरी 5 years यू गेट. इट्स नॉट लाइक दैट एवरी ईयर 55,000 यू विल गेट, बट इसके रेट पे मींस इस अमाउंट को लमसम करके आपको 5 साल में फिर दिया जाता है. स्पेक्टिकल्स के लिए भी एज आई सेड अराउंड आपको 13,000, ये कहीं पे आपको देखो 9,000 आपको अमाउंट दिखता है. 9,000 लाइक इन केसेस ऑफ 1 year के हिसाब से आप कहीं पे देखोगे, या आप अराउंड 13,000 आप बोल सकते हो. वंस इन एवरी 2 years आपको मिलता है, और स्पाउस के लिए सेपरेटली मिलता है, ठीक है. मान लो कि आपको स्पाउस को भी आपको चाहिए होगा स्पेक्टिकल्स, तो उसको सेपरेटली ये अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है. LFC के आपका जो मैंने लीव ट्रैवल के लिए बोला था, अगर घूमने जाना है उसके लिए भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है. ये भी पर पर्सन 15,000 के हिसाब से मिलता है वंस इन 2 years, और कितना मिलेगा? मैक्सिमम फॉर 4 डिपेंडेंट पीपल. कहने का क्या मतलब है, आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, अभी आपका सिर्फ स्पाउस है, तो 2 लोगों के हिसाब से तो आपको 30,000 रुपये मिल जाएंगे घूमने जाने के लिए, ठीक है. अगर मान लो आपके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, अब 2 लोग और ऐड हो गए, तो कितने हो गए यहाँ? 2 स्पाउस, आपके स्पाउस और 2 बच्चे, तो 4 लोगों तक के लिए आप क्लेम कर सकते हैं LFC. हर 2 साल में आप घूमने एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यू वुड हैव डिसेंट इनफ मनी, आप अपना भी थोड़ा अमाउंट ऐड करेंगे तो यू कुड हैव एक्चुअली अ गुड डिसेंट ट्रिप फॉर योर फैमिली इन एवरी 2 years, राइट. तो अब अगर इसको हम टोटल CTC काउंट करें, देखो अभी तक आपका था कि अरे मुझे सिर्फ 70-80 हज़ार मिलने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन HRA, है ना. आपको 70-80 मिल रहे थे. अब पर अगर हम बात करें एक्चुअली में CTC, देखिए कितना बनता है. ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी अराउंड 10,68,000 तक बन जाएगी, राइट. मंथली अलाउंस की बात करें अराउंड 1 लाख तक बन रहा है, जिसमें हमने समझा न्यूज़पेपर, पेट्रोल एंड ऑल दैट स्टफ. आई होप यू रिमेंबर, राइट. एंड देन अलाउंस, आपका जो एनुअल अलाउंस की हमने बात करी, अराउंड आपका 1,23,000. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि फर्नीचर में तो हमने 2.5-3 लाख देखा था, वो एवरी 5 year के हिसाब से देखा था. तो लमसम उसका ऑन एन एवरेज एनुअली अलाउंस मान के चले तो 1,23,000 के आसपास बनता है. तो अप्रॉक्सीमेटली CTC, even though you're just getting 70-80,000 in your hand, which is actually a good amount, you will have this good life of 22,70,000 if you become a NABARD grade A officer. So I think it is a actually good cost benefit ratio. अगर आप इतनी मेहनत करके, इतना सारा पढ़ाई करके, इतनी सारी न्यू स्किल्स एक्वायर करके, टाइपिंग की, आंसर राइटिंग की, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो, तो एट दिस मोमेंट आई थिंक इवन यू वुड एग्री कि इट इज अ एक्चुअली गुड डील. आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा. और सिर्फ ये ही नहीं, इससे भी और ज़्यादा कुछ है. जैसे कि हमने लोन्स की बात करी, हाउसिंग लोन्स की बात करी, आपको कंसेशन रेट आपको 5.5% मिलेगा. आप नॉर्मली जाओ, डिपेंडिंग ऑन द लोन कितना ले रहे हो, कितने टाइम का ले रहे हो, आपको किस चीज़ का लोन ले रहे हो, 11%, 9%, इतना इतना अमाउंट देना होता है. यहाँ पे आपको 5.5% रेट के हिसाब से आपको लोन मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट
ऑल्सो आप घूमने जा रहे हो कहीं, राइट, एवरी 2 years यू आर गेटिंग मनी टू गो आउटसाइड, बट रहने की दिक्कत, अब होटल्स देखने पड़ेंगे, महंगे हुए, अगर नहीं मिले अच्छे, फैमिली ओरिएंटेड नहीं मिले, उसके लिए भी नाबार्ड हैज़ अ सॉल्यूशन, दे हैव हॉलीडे होम्स. सो इफ़ यू आर गोइंग समवेयर यू कैन चेक वहाँ पे नाबार्ड हॉलीडे होम्स है या नहीं. इफ़ देयर आर, यू कैन स्टे देयर विद योर फैमिली, और वहाँ पे भी जो बहुत जो रेट्स है वो काफ़ी कंसेशंस में आपको मिलते हैं. दोस्त प्रॉपर्टी जो होती है काफ़ी कंसेशन रेट आपको देने पड़ते हैं, तो दैट इज़ अ स्टील डील फॉर यू. Apart from that, higher studies, if you want to go for higher studies, they have this norm, NABARD, कि after 5 years, if you feel like आपको higher studies के लिए जाना है, तो you can even get money, you can even get you can institute आपको कुछ हेल्प करेगा विद योर फीस, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ, राइट. सो दीज ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, आई थिंक इट इज़ अ स्टील डील. आई वुड अगेन से, देखो कंपटीशन है, आई वुड नॉट बी सेइंग कि हाँ बहुत इजी होगा आपको और अगर आप चले गए तो बहुत आसानी होने वाली है. देखो जाना कठिन है, जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये आपको, एंड आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल. एंड अगर आपको भी लीनियंट होते हैं, जस्ट इमेजिन द लाइफ यू आर गोइंग to get for yourself as well as your family, as well as for your future family as well, once you join the organization. And I wish you all the very best for the examinations. For the syllabus related content also, you can follow our channel, and I really hope in 2025 you make it to the organization. Thank you and have a nice day.